स्वामी जी देखिए, गर्मियों में ईएनटी की दिक्कत अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि डिहाइड्रेशन, धूल, पोल्यूशन, पोलन और फिर साथ में घर जैसे ही पहुंचे तो एसी की ड्राई हवा, फिर ज़्यादा गर्मी लगी तो कोल्ड ड्रिंक्स है और फिर स्विमिंग पूल का पानी भी है गंदा वाला। ये सारी चीज़ें नाक, गले और कान की परेशानी को ट्रिगर करती हैं। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? वो लोग जो स्विमिंग पूल जाते हैं, वो लोग जो बहुत एसी में रहते हैं, वो लोग जो बाहर बहुत निकल के काम करते हैं। ये जो है अचानक गर्मी में, अचानक ठंड में, इससे सर्द गर्म बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं ना, पहले भाई सर्द गर्म हो गया। तो ये जो अचानक जो बाहर से आते हैं और 16 वाले टेम्परेचर में घुस जाते हैं, तो देखो भाई, पहली बात तो एसी कम चलाओ। और एसी जो है, मैं तो जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों में भी कहीं ऑफिस में कहीं जाना पड़ता है तो सीधा कहता हूँ भाई 25 पर कर दो सीधा। और अब जैसे कभी कभी इमरजेंसी में अपवाद रूप में एक्सेप्शन के तौर पर कहीं इधर उधर ठहरना पड़ता है, अब किसी के घर में पंखे नहीं होते, तो मैं कहता हूँ भाई एसी अब रात को सोते समय मैं 27 पर रखता हूँ। अब लोग जो है 16, 18, 20 पर रखते हैं, तो हमारे तो भाई 25 से शुरू होता है। तो भाई घरों में जब बाहर से आप आएँ तो 25 पर रखें, फिर धीरे धीरे भाई कोई बहुत ही ज़्यादा हो गया। वैसे आजकल तो जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो फेल ही हो जाते हैं, इसी वाला बात है। तो इसका ध्यान रखें। एसी बहुत ज़्यादा, ये फिर ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड, फिर आइस डाल करके पीते हैं, ये सब मामला गड़बड़। फिर कोल्ड ड्रिंक आदि, ये सब उसमें भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक कलर हैं, फिर चीनी बहुत ज़्यादा है, तो इनसे तो बचने की ज़रूरत है। अरे भाई सत्तू है, अपना नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। घाट की राबड़ी है, जो की राबड़ी है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने बना रखी हैं। अपना खुद भी बादाम का घोटा, बादाम का ठंडाई घर में बना करके पियो ना, तो इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। तो साथ में जो है अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए थोड़े से उपाय करें, बहुत ज़्यादा एसी का भी प्रयोग ना करें। तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। आँख के लिए जैसे मैंने ये आईग्रिट का बताया, कान के लिए इरिग्रिट, नाक के लिए अणु तेल आदि का बताया, इनका प्रयोग करें। और साथ में अपनी इम्यूनिटी अच्छे रखने के रोज प्राणायाम करें। और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट पाउडर का सेवन ज़रूर करें। और नेचुरल चीज़ें खाएं पिएं। जितना निसर्ग के संपर्क में रहेंगे, जितने प्रकृति की सन्निधि में रहेंगे, उतने विकृतियों से बचे रहेंगे। प्रकृति से दूर गए तो विकृतियाँ आएगी। स्वामी जी, इन गर्मियों में साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक का बंद होना, छींक आना, सिर दर्द, आंखों की खुजली, ये सारी परेशानियां काफ़ी बढ़ती हैं। और नाक और साइनस को साफ रखने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास तो सब जाहिर है आप करवा ही रहे, और क्या रास्ते हो सकते हैं और क्या उपाय है? 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च। मिश्री मैंने इसलिए नहीं बताया, आजकल मिश्री के नाम पर तो चीनी के मोटे मोटे क्रिस्टल इकट्ठे कर दिए लोगों ने। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च, उसमें थोड़ा सौंफ और मिला दें 25 ग्राम, एकदम बारीक पाउडर, और फिर उसको खा लें। कफ, कोल्ड, नज़ला, साफ जुकाम, साइनस का है। खाली पेट ब्राउन कम खाने के बाद स्वासेरी वटी या स्वासेरी गोल्ड ले लें। ये सारा झमेला ख़त्म। किसी के नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, कफ और नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नाक में ही बोलते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। और ये सर्दी गर्मी, जैसे आपने कहा, धूप छाए और धूप से गए एसी में, कूलर में, पंखे में, ये इसमें सब गड़बड़ हो रहा है। बहुत तेज प्यास लगी, फिर ठंडा पानी पी लिया। फ्रिज का पानी अवॉइड करें। घड़ा, हमने घड़ा रखा हुआ, मैं फ्रिज का पानी पीता ही नहीं। दूध भी ठंडा पीते हैं जैसे आजकल, तो मैं क्या करता हूँ, दूध उबाल करके फिर पंखे के नीचे रख देते हैं, उसमें ऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाता है। इतना मिठास होता है साहब, आप कभी प्रयोग करके देखना। और फिर उसमें थोड़ा सा आप ठंडे दूध में जो है थोड़ा खजूर डालो और थोड़ा अंजीर डालना। अंजीर डाल करके फिर ज़्यादा देर मत छोड़ना, 10-1 मिनट में ही पी लेना। फिर उसको फिर थोड़ा मुनक्का डाल दो उसमें, और ये साहब उसमें झाग सा हो जाएगा। फिर आप उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब का शरबत डाल दो। वैसे तो इतना मिठास इसमें अपने आप ही आ जाता है। थोड़ा सा बादाम, अखरोट आदि और डाल करके पियो। तो कल मैं तो एक ही गिलास पिया था, शाम तक खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 1-2 गिलास ऐसे ही सुबह सुबह पी लिया करें। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे विकल्प है ना। तो ये अब
सर्दी जुकाम कफ कोल्ड किसी को नहीं होगा। और इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए जो है आपको नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल आपको नमक और आटे में मिलेट्स, गेहूँ चावल कम रखें।